Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous video, we were discussing that when the iron master of Ramsjo Iron Work saw the peddler in the uncertain reflection of light during the night in the forge, he mistook him as his old regimental friend Captain von Stehel, who was also known as नील्स ऑल्फ। पिछले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जब रैम्सजो आयरन वर्क के मालिक ने पेडलर को फैक्ट्री के झिलमिलाती रोशनी में रात में देखा तो उसे एक ज़बरदस्त कन्फ्यूजन हुआ कि यह व्यक्ति उसका सेना में रह चुका दोस्त नील्स ऑल्फ, जिसे लोग कैप्टन वोन स्टेहल भी कहते थे। अब यहाँ से हम लोग देखें आगे जो है कि घटना बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ऑल्फ, ही सेड हाउ डू लुक। बोला कि अरे नील्स ऑल्फ, आपकी ये दुर्गति कैसे हो गई। The man with the rat trap had never before seen the iron master at Ramsjo and did not even know what his name was. जो पेडलर था इससे पहले रैम्सजो आयरन वर्क के उस मालिक को देखा तक नहीं था, उसका नाम तक नहीं जानता था। अगर वो यहाँ पर चाहता तो अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर सकता था, लेकिन फिर से लालच, और देखिए लालच उसको कैसे आगे फंसाता है। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रॉनर। Therefore, he did not want to undeceive him all at once. लेकिन फिर से पेडलर के मन में लालच आया। वो क्या सोचा कि अगर इतने बड़े फैक्ट्री का मालिक उसे अपना पुराना परिचित और दोस्त मान रहा है तो उसे उसके कंडीशन पर तरस आ जाएगी, दया आ जाएगी और कुछ क्रॉनर और दे देगा। पहले से तो 30 क्रॉनर चोरी का माल था ही, कुछ और उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए वह अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा कि व्हाई डिड द पेडलर नॉट रिवील द ट्रूथ बिफोर द आयरन मास्टर। व्हाई डिड द peddler not reveal, प्रकट करना, the truth before the iron master, before the iron master। तो the peddler did not know the iron master, he did not know even the name of the iron master of Ramsjo Iron Work, but he thought that if such a fine gentleman had recognized him as his old friend, he would give him a couple of kroner. That's why he did not want to reveal the truth about the iron master। देखिए अब उसके सामने किस तरह से वो नौटंकी जो है करना शुरू करता है। पेडलर बोलता है, यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड। पेडलर बोला कि ईश्वर जानता है कि मेरे ऊपर कितना बड़ा विपत्ति का पहाड़ टूट गया है। सीधे
जो है हिमालय ही टूटकर उस पर गिर गया था। बोला आयरन मास्टर, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने क्या कहा कि आपको सेना से रिजाइन करने की आवश्यकता नहीं थी। इससे क्लियर है कि इसका मतलब कि आयरन मास्टर भी पहले सेना में रह चुका होगा, इसलिए पेडलर को अपने सेना के पुराने दोस्त के रूप में पहचान रहा है और यहां पर बोल रहा है कि आपको सेना से रिजाइन करने की आवश्यकता नहीं थी। दैट वॉज द मिस्टेक। पेडलर बोला कि वो तो गलती मुझसे हो गई। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, इट नेवर वुड हैव हैपेंड। अगर अभी तक मैं सेना में होता तो आज मेरी यह दुर्गति नहीं होती। विल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। अब देखिए फिर से पासा पलट गया। आयरन मास्टर बोला कि ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अब आप मेरे साथ घर चलिए। अब यहां पर पासा पलट गया। देखिए पेडलर क्या सोचा था कि आयरन मास्टर कुछ पैसे दे करके उसको छोड़ देगा, लेकिन आयरन मास्टर तो अपने दोस्त के इस फटे हाल जिंदगी पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो गया और वो कहता है कि अब आप मेरे साथ घर चलिए। अब पेडलर उसके घर जाना नहीं चाहेगा क्योंकि उसके पास चोरी का पैसा है। अब यहां पर पासा पलट जाता है। देखिए आगे, टू गो ए लॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड। मैनर जमींदार को बोलते हैं, लेकिन यहां पर आयरन मास्टर के लिए आया है। एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। उस आयरन मास्टर की हवेली में जाना और उसके मालिक के द्वारा सेना के पुराने दोस्त के रूप में पहचाने जाने से पेडलर थोड़ा भी खुश नहीं हुआ। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट। बोला कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। वो पूरी तरह से डरा हुआ, एकदम सजग था। देखिए वो घर जाना क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि वो जिस क्रॉफ्टर का पैसा चुराया था वो रैम्सजो आयरन वर्क का ही था। पेडलर के पैकेट में चोरी के पैसे थे। ही वॉज गिल्ट रिडन। अपराध बोध से वो ग्रसित था। उसको डर था कि कहीं अगर वहां गए चोरी का पैसा लेकर तो ढोल का पोल नहीं खुल जाए, मेरी आइडेंटिटी प्रकट नहीं हो जाए, इसलिए वो जाना नहीं चाह रहा था। ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर। वो उस 30 क्रॉनर के बारे में सोच रहा था। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंट्रियली इनटू द लायंस डेन। वो सोच रहा था कि चोरी का पैसा लेकर आयरन मास्टर की हवेली में जाना मतलब स्वेच्छा से अपने आप को शेर के मांद में फेंक देना। तो शेर के मांद में घुसिएगा तो आपसे प्यार करेगा, वहीं शहीद कर देगा आपको। तो वो क्या सोच रहा था? दैट वुड बी ए सुसाइडल अटेम्प्ट। ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी। चोरी का पैसा लेकर अगर वहां जाएंगे तो उसकी पहचान प्रकट हो सकती है, वो पकड़ा जा सकता है। ही ओनली wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. Inconspicuously मतलब विदाउट बीइंग आइडेंटिफाइड, बिना पहचाने हुए। वो तो सोच रहा था कि किसी तरह से यहाँ पर रात गुजारे और कोई पहचाने भी नहीं और आसानी से जो है वहाँ से मैं निकल जाऊं। अब यहाँ पर देखिए आयरन मास्टर और पेडलर की थिंकिंग बिल्कुल अलग अलग। पेडलर के पैकेट में चोरी का पैसा था, वो डरा हुआ था
कि उसकी आइडेंटिटी प्रकट नहीं हो जाए, इस डर के कारण वहां नहीं जाना चाह रहा था। अब आयरन मास्टर क्या सोच रहा है कि लगता है कि इसका जो कपड़ा फटा पुराना है ना, इस कारण से, इस शर्म से मेरे घर जाना नहीं चाह रहा है। अब दोनों की थिंकिंग बिल्कुल अलग यहां पर एक्ट कर रही है। वो पहचाने जाने के डर से नहीं जाना चाह रहा था, आयरन मास्टर सोच रहा है कि फटे पुराने कपड़े के कारण मेरे घर जाने में संकोच कर रहा है। अब आयरन मास्टर उसको उस एंगल से समझा रहा है। प्लीज, द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट embarrassed because of his miserable clothing। आयरन मास्टर क्या सोचा कि अपने फटे पुराने इस दयनीय कपड़े के नाम पर उसके पास चिथड़े थे, इस कारण से, शर्म के कारण वो संकोच से जाना नहीं चाह रहा है। आयरन मास्टर बोलता है कि प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। बोला कि कृपया करके आप ऐसा न सोचें कि मेरा इतना बड़ा घर है कि आप इस तरह के कपड़े में या इस हाल में नहीं जा सकते। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड। आयरन मास्टर बोला कि एलिजाबेथ की मौत हो चुकी है। एलिजाबेथ ऐसे सिंपली आप लोग जानते होंगे कि वो इंग्लैंड की महारानी थी, लेकिन यहाँ पर एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी नहीं, आयरन मास्टर की रानी के लिए आया है। वो बोला कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ की मौत हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि आपने अवश्य सुना होगा। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसका दोस्त था, लेकिन बहुत दिन से तो बिछड़ा हुआ था जो पहचाना। तो बड़े लोगों की बड़ी बातें होती। इतने बड़े फैक्ट्री के मालकिन की जब मौत हुई होगी तो पूरे मीडिया में जो है ये न्यूज रही होगी। इसलिए कह रहा है कि आपने अवश्य सुना होगा। माई बॉयज आर एब्रोड, कह रहा है कि मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। बोला कि यहाँ पर केवल मैं और मेरी बड़ी बेटी जो है वो रहते हैं और कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपेनी फॉर क्रिसमस। बोला कि कितने बड़े अफसोस की बात है कि कल क्रिसमस का त्यौहार है और हम लोगों को साथ देने के लिए भी कोई नहीं है। नाउ कम along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster। क्या बोला कि आप आए और क्रिसमस के भोजन को तेजी से गायब कर दें? नहीं, अगर आप होते तो क्रिसमस के दावत का मजा कुछ और ही हो जाता। आयरन मास्टर हर संभव कोशिश कर रहा है पेडलर को समझा करके, मना करके घर ले जाने के लिए। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो। आयरन मास्टर जितना समझा रहा था, पेडलर को मना रहा था अपने घर जाने के लिए, लेकिन पेडलर ना ना और ना में ही जवाब दे रहा था। एंड द आयरन मास्टर saw that he must give in। और आयरन मास्टर को क्या लगा कि अब उसको हार माननी पड़ेगी। It looks as though Captain Von Stahel preferred to stay with you tonight, Stahel, he said to the master blacksmith and turned on his heel। आयरन मास्टर बोला कि लगता है अस्टेजेरनस्ट्रॉम वॉज द मास्टर ब्लैक स्मिथ ऑफ रैम्सजो आयरन वर्क। रैम्सजो आयरन वर्क के मुख्य लुहार का नाम था अस्टेजेरनस्ट्रॉम। आयरन मास्टर क्या बोला उसे कि लगता है कि अस्टेजेरनस्ट्रॉम आज की रात कैप्टन वोन स्टेहल
तुम लोगों के साथ ही गुजारना चाहते हैं। और इतना कहकर आयरन मास्टर वहां से चला गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। लेकिन जब आयरन मास्टर जा रहा था तो वह हंस रहा था। एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड्स। और लुहार जो अपने मालिक को जानते थे वो समझ गए थे कि यह उनके मालिक का आखिरी शब्द नहीं था। तो अब यहां से देखें कि व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन व्हाई डिड द पेडलर decline the invitation of the आयरन मास्टर। पेडलर आयरन मास्टर के इनविटेशन को क्यों अस्वीकार कर दिया? तो द पेडलर हैड अ स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट सो ही वॉज गिल्ट रिडन। पेडलर के पैकेट में चोरी के पैसे थे, इसलिए वह अपराध बोध से ग्रसित था, गिल्ट रिडन। ही वॉज अफ्रेड दैट ही माइट बी काउट एंड हिज आइडेंटिटी माइट बी रिवील्ड। उसे डर थी कि उसे पकड़ा जा सकता है, उसकी पहचान प्रकट हो सकती है। दैट्स वाई ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर। इसलिए उसने आयरन मास्टर के इन्विटेशन को अस्वीकार कर दिया। अब यहां से हम लोग देखें कि आयरन मास्टर ने हर संभव प्रयास किया पेडलर को मनाकर घर ले जाने का, लेकिन पेडलर जाने से इनकार कर देता है। तब आयरन मास्टर अपनी बेटी को क्यों भेजता है? और वही पेडलर उसी घर में जाने के लिए बाप के इनविटेशन को अस्वीकार करता है, तो बेटी के इनविटेशन को क्यों स्वीकार कर लेता है? अब इस स्टोरी का नया टर्निंग हम लोग देखेंगे यहां से कि उसी घर में जाने के लिए पेडलर ने पिता के इनविटेशन को अस्वीकार किया, तो बेटी के इनविटेशन को क्यों स्वीकार किया? और जब हर संभव कोशिश कर चुका था आयरन मास्टर, लेकिन पेडलर उसके इनविटेशन को जब अस्वीकार किया, तो आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को क्यों भेजा? It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. आधे घंटे से अधिक, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से भी अधिक नहीं हुए थे कि फिर से फैक्ट्री के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और वहाँ एक नई आगंतुक आती है, मेहमान। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। लेकिन उस समय इस बार आयरन मास्टर नहीं आया था। ही हैड सेंट हिज डाउटर, किसको भेजा था? अपनी बेटी को, अपरेंटली होपिंग दैट शी कुड हैव बेटर पावर ऑफ परस्वेजन। पावर ऑफ परस्वेजन मतलब मनाने की क्षमता, देन ही हिमसेल्फ। तो आयरन मास्टर हर संभव कोशिश किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तब उसने अपनी बेटी को क्यों भेजा? तो पेडलर को परस्वेड मना करके घर बुलाने के लिए, बिकॉज ही न्यू दैट शी हैड बेटर पावर ऑफ परस्वेजन देन ही हिमसेल्फ। तो व्हाई डिड द आयरन मास्टर सेंड हिज डाउटर? यहां से जो क्वेश्चन होगा कि व्हाई डिड द आयरन मास्टर सेंड हिज डाउटर?
तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि द आयरन मास्टर ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू परsuade द पेडलर टू ब्रिंग हिम होम बट ही कुडंट गेट सक्सेस। आयरन मास्टर अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया पेडलर को मनाकर घर लाने के लिए, बट ही कुडंट गेट सक्सेस, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। देन ही सेंट हिज डाउटर टू परsuade द पेडलर टू ब्रिंग हिम होम बिकॉज द आयरन मास्टर न्यू दैट शी हैड बेटर पावर ऑफ परsuasion देन ही हिमसेल्फ। तब उसने अपनी बेटी को भेजा क्योंकि आयरन मास्टर जानता था कि उसकी बेटी के अंदर किसी भी व्यक्ति को मनाने की क्षमता उससे ज्यादा है। सी इंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट। उसकी बेटी प्रवेश की फैक्ट्री में पीछे पीछे एक घरेलू नौकर भी था। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट। एक फर वाला कोट साथ में वो लिए हुए था जो घरेलू नौकर था। देखिए हम लोग देख चुके हैं कि आयरन मास्टर का जो एजम्पशन था कि हो सकता है कि अपने माइजरेबल क्लोथिंग फटे पुराने कपड़े के कारण वो आने से संकोच कर रहा है, इसलिए वो एक फर कोट भेजा था नौकर से। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी। आयरन मास्टर की बेटी देखने में सुंदर नहीं थी, बट सिम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट साई। बिल्कुल विनम्र और शर्मीली स्वभाव की थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। फैक्ट्री में सब कुछ वैसा ही था जैसे शाम के समय। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, मुख्य लुहार और उसका सहयोगी स्टील सेट ऑन दियर बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टील ग्लोड इन द फर्नेस। लोहा और कोयला भट्टी में जो है वो डाले हुए थे। द स्ट्रेंजर हैड, जो अजनबी था, स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विथ ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड। जो पेडलर था वो वहीं पर जमीन पर लेटा हुआ था और एक लोहे के टुकड़े को तकिया जैसा ऐसे बना करके सर के नीचे रख लिया था। एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आईज, और अपने हैट को नीचे आंख तक ऐसे खींच लिया था। एज सुन एज द यंग गर्ल काउट साइट ऑफ हिम, ज्यों ही देखी वो लड़की आयरन मास्टर की बेटी, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट। वो जा करके और उसके टोपी को हटा देती है। द मैन वॉज इविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन। जो पेडलर था कह रहा है कि वन आई ओपन मतलब एक आंख खोलकर सोने का अभ्यस्त होना। कोई इस तरह से सोएगा? कभी नहीं। एक आंख खोलकर सोने का अभ्यस्त होना मतलब बहुत स्लाइट स्लीप, हल्की नींद लेने का, वो हल्के नींद में सोने का वो अभ्यस्त था। और ऐसे भी चोर को बहुत गहरी नींद आती नहीं। अब सोचिए कि जब एडला जाकर के आयरन मास्टर की बेटी उसके टोपी को हटाई होगी तो ये गिल्ट माइंड ऑलवेज सस्पिशियस, चोर की दाढ़ी में तीन का। पेडलर को क्या लगा होगा जी कि गए काम से, लगता है कि क्रॉफ्टर ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। अगर आप चोरी करके अपने घर में भी सोए हुए हैं, पुलिस अगर दूसरे का पता पूछने के लिए भी आपको नॉक करे ना, तो पुलिस देखते ही दिमाग में सीधे निगेटिव थिंकिंग ही आती है कि इसका मतलब गए काम से। जैसे ही वो यंग गर्ल उसके टोपी को हटाती है, ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, वो अचानक उछल पड़ा। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और बिल्कुल वो
डरा हुआ था, अत्यधिक वो डरा हुआ था पेडलर। माई नेम इज एडला विलमैनसन। वो लड़की क्या बोली कि मेरा नाम एडला विलमैनसन है। सेड द यंग गर्ल, माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टू नाइट। मेरे पिता आए और मुझसे कहे कि आज की रात आप फैक्ट्री में ही गुजारना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। मैं अपने पिता से अनुमति लेकर और आपको अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आई हूं। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। एडला बोली आयरन मास्टर की बेटी कि कैप्टन साहब, मुझे बेहद दुख है कि आपके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। आपका समय इतना खराब चल रहा है, यह सोच करके मुझे बहुत दुख हुई। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली। वह कारुणिक दृष्टि से उसके तरफ देखी। विथ हर हेवी आइज। हेवी आइज मतलब भारी आंखों से नहीं, भरी आंखों से। भरी आंखों से मतलब अश्रुपूरित नेत्रों से, आंखों में आंसू भरकर जब एडला बोल रही थी कि कैप्टन साहब, मुझे बेहद दुख हुआ यह जानकर कि आपके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आन पड़ी है, तो एडला के आंखों में आंसू आ गए थे। एंड दे वर जेन्युइन टीयर, और वे वास्तविक आंसू थे। दैट वॉज नॉट क्रोकोडाइल टीयर, वो घड़ियाली आंसू नहीं, मगरमच्छ के आंसू नहीं थे। एंड देन सी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड। लेकिन एडला तुरंत नोटिस करती है कि यह व्यक्ति बहुत ही अंदर से डरा हुआ है, और तुरंत उसको ये संदेह होती है कि आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। एडला जैसे ही देखती है पेडलर को, वो पूरी तरह से डरा हुआ था, और एडला के मन में दो संदेह उत्पन्न होते हैं। क्या क्या? कि यह व्यक्ति या तो चोर है या जेल से भागा हुआ है। अब यहां देखिए, जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे आयरन मास्टर और उसके बेटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, तो इस पॉइंट को हम लोग फोकस करेंगे कि एडला में न केवल किसी व्यक्ति को मनाने की क्षमता, पावर ऑफ परसुएजन ही अधिक नहीं थी, बल्कि उसके अंदर किसी व्यक्ति को पहचानने की क्षमता भी ज्यादा थी। सी हैड बेटर पावर टू परसीव देन दैट ऑफ हर फादर। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि आयरन मास्टर को पहली ही नजर में कंफ्यूजन हो जाती कि यह व्यक्ति उसका सेना में रह चुका दोस्त कैप्टन वोन स्टेहल है। लेकिन एडला को पहली ही नजर में यह संदेह हो जाती कि यह व्यक्ति या तो चोर है या जेल से भागा हुआ। और हम लोग देख रहे हैं कि रियली वो क्रॉफ्टर का पैसा चुरा करके भागा हुआ था, लेकिन वो बोली नहीं कि हमको लग रहा है कि तुम या तो चोर हो या जेल से भागे हुए हो। नहीं तो जितना बाउंड्री रहता ना बड़ा, वो उछल जाता, भले वो मर जाता, लेकिन कभी भी एडला के घर हो जाता नहीं। ये एडला के मन में संदेह उत्पन्न होती है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। सी थॉट एंड एडेड क्विकली। और आगे क्या बोली कि यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव हस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। वो बोली कि कैप्टन साहब, आप निश्चिंत रहें कि आप जब चाहें हम लोगों का
घर छोड़कर जा सकते हैं। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव। कल क्रिसमस का त्यौहार है, कम से कम कल तो आप हम लोगों का साथ दीजिए। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। ये सारी बातें एडला इतना दोस्ताना अंदाज से बोलती है कि पेडलर को उस पर विश्वास हो जाता है, और जब विश्वास हो गया तो उसने एडला के इनविटेशन को स्वीकार कर लिया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विथ मी योर सेल्फ मिस। क्या बोला कि मिस, आपको मेरे बारे में इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ही सेड आई विल कम एट वंस। मैं तत्काल आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो यहां पर जो क्वेश्चन होगा कि व्हाई डिड द पेडलर एक्सेप्ट द इनविटेशन ऑफ एडला विलमैनसन। व्हाई डिड द पेडलर, व्हाई डिड द पेडलर accept the invitation of एडला विलमैनसन। एडला विलमैनसन जो आयरन मास्टर की बेटी थी। पेडलर एडला विलमैनसन के इनविटेशन को क्यों स्वीकार कर लेता है, क्यों एक्सेप्ट किया? तो एडला द डाउटर ऑफ द आयरन मास्टर वाज ए काइंड हार्टेड गर्ल। एडला जो कि आयरन मास्टर की बेटी थी, एक उदार हृदय की लड़की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल शी शोड हर डीप सिंपैथी टुवार्ड्स द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द पेडलर। सबसे पहले वो पेडलर के दयनीय स्थिति पर गहरी सहानुभूति व्यक्त करती है। विथ हर हेवी आइज, अपने अश्रुपूरित नेत्रों से। देन सी एज्योर्ड हिम, तब उसको क्या आश्वासन देती है कि ही वुड बी फ्री टू लीव हर होम अकॉर्डिंग टू हर विल, कि वो जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार उन लोगों का घर छोड़कर जा सकता है। सी टोल्ड ऑल दीज थिंग्स इन सच ए फ्रेंडली मैनर। ये सारी बातें वो इतना दोस्ताना अंदाज में बोली कि द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि पेडलर को उस पर विश्वास हो गया, और जब विश्वास हो गया तो देन ही एक्सेप्टेड हर इनविटेशन, उसके इनविटेशन को स्वीकार कर लेता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या पेडलर की आइडेंटिटी आयरन मास्टर के घर प्रकट हो पाएगी या नहीं। क्या पेडलर वास्तव में कैप्टन बोनस्टेहल था या नहीं। थैंक्स।